नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अमीर सहेली और अनपढ़ पति। रंजीता, रश्मि और सोमा तीनों कक्षा 8 की सबसे पक्की सहेली थी, जिसमें रंजीता बहुत ही गरीब घर की थी। रश्मि और सोमा अमीर घर की थी, लेकिन इन तीनों सहेलियों में बहुत ही पक्की दोस्ती थी। रंजीता सुबह 7 बजे स्कूल आती तो वह घर से बासी रोटी और अचार लेकर आती। जब उसकी सहेलियां उसका टिफ़िन देखती तो पूछती कि तुम इतनी सुबह रोटी कैसे बना लेती हो। हम तो देखो सुबह उठते हैं, हल्का फुल्का फ्रूट खाकर स्कूल आ जाते हैं। तब रंजीता बताती है, यह रोटी मैं सुबह उठकर बनाती हूँ। लेकिन रश्मि और सोमा को जैसे रोटी देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे यह बासी रोटी है। रंजीता स्कूल से घर पैदल आती थी। सोमा और रश्मि अपने 4 व्हीलर में ड्राइवर के साथ आती थी और जाती थी, लेकिन तीनों का घर एक ही रास्ते में पड़ता था। कक्षा 8 पास करने के बाद जब तीनों सहेलियाँ कॉलेज में जाती हैं तो इनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। कॉलेज में रश्मि और सोमा और रंजीता तीनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं। रश्मि और सोमा बड़े घर की लड़कियां थीं। वह क्लास बंक करके अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती थीं, और जब उन्हें नोट्स चाहिए होता तो वह रंजीता के से मांग लिया करती। रंजीता भी उनका काम कर दिया करती, क्योंकि रंजीता को उसके बदले में उनकी सहेलियां खाने के लिए कुछ दे देती थी। रंजीता पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पास पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी। वह सुबह उठती, घर का सारा काम करती, फिर दूसरों के घर खाना बनाने, बर्तन मांजने का काम करने जाती। उसके बाद कॉलेज जाती। रंजीता टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रंजीता, सोमा और रश्मि की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। अब तीनों सहेलियां की शादी हो जाती हैं। रश्मि सोमा की शादी बहुत बड़े घर में होती है, लेकिन रंजीता की शादी एक गरीब घर में कर दी जाती है। तीनों सहेलियां अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। तभी एक दिन रश्मि सोमा से कहती है कि हम लोगों ने कई साल से रंजीता से नहीं मिला, चलो हम उसके घर चलते हैं। तब सोमा कहती है कि रंजीता का घर मुझे नहीं पता। रश्मि बताती कि मैं उसका घर जानती हूँ, चलो उसके घर से ही उसके ससुराल का पता लेकर हम लोग उसके घर चलते हैं। वह दोनों सहेलियां रंजीता के घर जाने के लिए निकलती हैं। रंजीता के घर जाने के बाद जब उसके ससुर देखते हैं कि 2 लड़कियां बाहर खड़ी हैं, रंजीता को पूछती हैं तो वह बताते हैं कि रंजीता इसी घर में रहती है। रंजीता को जब उसके ससुर बुलाते हैं तो रंजीता अपने दोनों सहेलियां सोमा और रश्मि को देखकर बहुत खुश हो जाती है। रश्मि, रंजीता और सोमा तीनों मिलकर इंग्लिश में बातें ही कर रही थी कि रंजीता का पति अंदर आ जाता है और देखता है कि रंजीता तो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही थी। रंजीता अपने पति को देखकर चुप हो जाती है। रंजीता अपनी सहेलियां सोमा और रश्मि का परिचय अजय से करवाती है। रंजीता बताती है, हम तीनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। रंजीता की सहेलियां सोमा, रश्मि अजय से इंग्लिश में बात करती हैं, लेकिन अजय रंजीता की सहेलियों को कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि अजय कक्षा 8 तक ही पढ़ा हुआ था। रंजीता इंग्लिश से एमए की हुई थी। गरीब होने के कारण उसके माता पिता ने रंजीता की शादी अजय से कर दी थी। अजय एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था। रंजीता और अजय की ज़िंदगी खुशहाल थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रंजीता से अजय पूछता है, रंजीता, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी करने के लिए, या तुम खुद मुझसे तैयार थी? रंजीता कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद शादी करने के लिए तैयार थी, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग बहुत गरीब थे और हम लोगों के पास पैसे भी नहीं थे। हमसे बिना दहेज के कौन शादी करता भला? रंजीता कहती है कि आप मेरे बहुत ही अच्छे जीवन साथी हैं। अजय रंजीता से कहता है, रंजीता, अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। रंजीता यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। अजय रंजीता से पूछता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? तब रंजीता बताती है कि मैं टीचर बनना चाहती थी। अजय रंजीता की पढ़ाई में पूरी मदद करता है और रंजीता डिग्री कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की टीचर बन जाती है। रंजीता और अजय
में पढ़ाई लिखाई का काफ़ी अंतर था, लेकिन रंजीता ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया कि अजय पढ़ा लिखा नहीं है। रंजीता गरीब घर की लड़की थी, वह सब परेशानियां भली भांति समझती थी। रंजीता और अजय एक साथ मिलकर एक नया मकान खरीदते हैं और उसमें अपने माता पिता और दोनों बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।